Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 7th history chapter number 7 tribes, nomads and settled communities. ये पार्ट सेकेंड है. इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ और यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था और अब हम डिस्कस करने वाले हैं changing society, new castes and hierarchies. As the economy and the need of the society grew, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड. जैसे कि इकोनॉमी बढ़ी और जो नीड्स हैं सोसाइटी की वो बढ़ी, तो जो न्यू स्किल के लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली गई. स्मॉलर कास्ट और द जातीज एमर्ज्ड विद इन वर्ना. तो क्या जी, उसमें एक वर्ना बनाया था ना पहले, उसमें भी जाति का एमर्ज हुआ. वर्ना में जाति की एमरजेंस हुई. फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपीयर, तो न्यू कास्ट बन गई थी ब्राह्मण्स में भी. ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू अ कास्ट बेस्ड सोसाइटी. तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी बन गई. गिवन द स्टैचू ऑफ जाति, जिसको जाति का स्टैचू दिया गया. स्पेशलाइज्ड आर्टिशन होते हैं जिसमें स्मिथ हैं, कारपेंटर हैं, मेसन्स हैं, वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट जाति. तो इनको सेपरेट जाति दे दी गई कि भाई आपकी अलग जाति है, वर्णा नहीं, अब जातीज बन गई थी इस टाइम पे. ओके, जातीज रादर देन अ वर्णा बिकम द बेसिस ऑफ द ऑरिजिनाइजिंग सोसाइटी. तो पहले तो वर्णा में बनी थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो जातीज में बदल गई सोसाइटी. ओके, डेलिब्रेशन ऑन जाति. अ 12th century inscription from the Uyyakondan Urayur in a Tiruchirappalli Taluka in present Tamil Nadu describe the deliberation in a Sabha of a Brahmana. They deliberately on the statue of a group known as a रथकाराज. लिटरली रथकारा जो होते हैं चैरिट मेकर, जो रथ बनाने वाले होते हैं. दे लेट डाउन देयर ऑक्यूपेशन विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्ट, बिल्डिंग coaches and chariots, erecting gateway for the temples with a image in them, preparing wooden equipment used to perform a sacrifice, building mandapas, making jewels for the king. तो क्या जी, ये इनका अलग ही ग्रुप बना दिया गया था जो ये किंग्स के लिए काम करते थे. ओके, तो आगे देखते हैं. अमंग द Kshatriyas, new Rajput clans become a powerful by the 11th and 12th century. They belong to different lineage. तो वो भी अलग अलग lineage से belong करते थे. And such as the Hunas, Chandels, the Chalukyas and others. Some of these too had been tribes earlier. तो पहले वो tribes थे. ठीक है, मैनी ऑफ दिस क्लेन्स केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत. तो वो अपने आप को राजपूत बोलते थे. दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द ओल्डर रूलर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरिया. तो वो एग्रीकल्चर एरिया में आ गए थे. हियर ए डेवलप्ड सोसाइटी वाज एमर्जिंग एंड रूलर यूज्ड देयर वेल्थ टू क्रिएट अ पावरफुल स्टेट. तो क्या जी, जो रूलर्स थे वो अपने ये जो वेल्थ थी उसको स्टेट को पावरफुल बनाने के लिए यूज करते थे. द राइज ऑफ राजपूत क्लेम्स to the position of the ruler set an example for the tribal people to follow. Gradually, with the support of the Brahmanas, many tribes become a part of the caste system. ब्राह्मणा की सपोर्ट से बहुत सी जो ट्राइब्स है ऐसी हैं वो कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन गई. बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिली, जो लीडिंग ट्राइबल फैमिली सी कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास. वो रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर लिया उन्होंने. अ लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर जाति. जो ज़्यादातर था वो लोअर जाति कास्ट में उनको इंक्लूड कर दिया गया. ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्लियर. तो उन्होंने पंजाब के जो इलाके, पंजाब, सिंध और ये नॉर्थ वेस्ट के फ्रंटियर के जो इलाके थे, इस वाले ट्राइब्स ने इस्लाम धर्म को मतलब अडॉप्ट कर लिया था. दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम. वो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते थे. द अनइक्वल सोसाइटी सोशल ऑर्डर, वो जो सोशल ऑर्डर में अनइक्वालिटी है उसको वो रिजेक्ट करते थे. प्रेस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म का जो ऑर्थोडॉक्स तो उसको ये नहीं मानते थे. वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दिस एरिया. तो इस एरिया में ये जो सब कुछ अनइक्वालिटी को फॉलो नहीं किया जा रहा था. द
emergence of the states is closely related to a social changes among the tribal people. तो हम ये जो states भी emergence हो रही थी तो धीरे धीरे social change भी आ रहे थे tribal people में. Two example of this is important part of the histories are described below. तो ये इसका closer look देखते हैं. The Gonds की देखते हैं. पहले example बताई गई है. The Gonds lived in a vast forested region called a Gondwana or a country inhabited by Gonds. तो क्या जी ये जो बहुत forested vast forested यानी कि ज़्यादातर जहाँ पे जंगल हैं उन places पे रहते थे ये Gonds हो. ठीक है जी. They prescribed shifting cultivation. ये shifting cultivation करते थे. shifting cultivation क्या होती है? Trees and bushes in the forest areas are first cut and burned. तो जो trees और bushes झाड़ियाँ और दरख्त होते थे पेड़ होते थे उनको काट दिया जाता था उसके बाद उनको जला दिया जाता था. The crop is sown in a ashes. तो जो crop उगा दी जाती थी जो भी उसमें ashes होती थी जो राख होती थी ना है ना तो उसको उसमें when this land loosen its fertility जब ये land अपनी fertility अपनी उपजाऊ शक्ति गुमा देती थी another plot is of land is a clear. तो उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए और प्लॉट को क्लियर किया जाता था और प्लान इन अ सम वे. तो और ज़मीन ढूंढी जाती थी कि कैसे उसमें कल्टीवेशन किया जाए. द लार्ज गॉन ट्राइब्स वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस. तो जो ये गॉन ट्राइब्स में भी ये बहुत सी आगे भी इनको डिवाइड किया गया स्मॉलर क्लेन्स में. ईच क्लेन हैड इट्स ऑन राजा और राई. तो हर एक जो क्लेन है इनका अपना अलग से राजा और राई होते थे. अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान वाज डिक्लाइन. तो दिल्ली सुल्तान की जब ये पावर डिक्लाइन होती गई अ फ्यू लार्ज गॉन किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गॉन चीफ. द अकबरनामा आ हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन. जो अकबरनामा है जिस जो हिस्ट्री है जिसमें अकबर के रेन की मेंशन द गॉड किंगडम ऑफ द गरहा कतंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस. तो उन्होंने इसमें गॉन किंगडम के बारे में भी बताया है जिसमें वो गॉन किंगडम में 70,000 विलेजेस थे उनके अंडर. द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वाज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड. तो जो ये इनका सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सेंट्रलाइज्ड था. द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू गरहाज. गरहाज में इन्होंने डिवाइड किया था अपने किंगडम्स को. ईच गरहाज वाज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गॉन क्लैन. तो ये जो गरहा डिवाइड किया था इस प्लेस को एक पर्टिकुलर गॉन क्लैन होता था उसको कंट्रोल करता था. दिस वाज फर्दरली डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड अ 84. तो उसके बाद ये जो क्लेन होते थे उसको भी 84 विलेजेस में डिवाइड किया जाता था यूनिट में डिवाइड किया जाता था जिसको 84 बोला जाता था. तो 84 वाज अ सब डिवाइडेड इनटू अ बरहोत. तो उसके बाद 84 के बाद फिर इसमें को बरहोत में डिवाइड किया जाता था जिसमें 12 विलेजेस होते थे. समझ में आई. तो बड़ा किंगडम होता था तो उसको किसमें क्लेन्स में ठीक है क्लेन्स गॉन क्लेन्स में डिवाइड किया गया. तो गॉन क्लेन्स में के बाद 84 जो विलेजेस होते हैं वो 84 विलेजेस को अलग से कंट्रोल करते थे जिसको 84 बोला जाता था. और उसके बाद 12 विलेजेस को अलग से कोई कंट्रोल किया जाता था और उसके बाद भी एक अलग से यूनिट बना दी जाती थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो बहुत अच्छे तरीके से चले. इसीलिए द emergence of the large state changed the nature of the Gond society. Their basically equal society gradually got divided into unequal social classes. Brahmanas received land grants from the Gond Rajas and became a more influence. जो ब्राह्मण्स थे उनको लैंड मिलती थी. जो गॉन्ड राजस थे वो उनको लैंड दे देते थे और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए भाई उनसे. द गॉन्ड्स इज नाउ विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत. जो अब गॉन्ड्स हैं गॉन्ड ट्राइब्स थी पहले ना वो अपने आप को राजपूत कहलवाना चाहते थे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहते थे. सो अमन दास द गॉन्ड राजा ऑफ द गरहा कतंगा अज्यूम द टाइटल ऑफ द संग्राम शाह. तो उन्होंने टाइटल ले लिया. तो जो अमन दास थे ये जो गोंड राजा थे उन्होंने अपना टाइटल लिया संग्राम राजा. बहुत इंपॉर्टेंट है. हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस. जो उनके जो बेटे थे दलपत उन्होंने मैरिज की थी दुर्गावती जो एक डॉटर थी सुलबहान की द चंदेल राजपूत राजा ऑफ द महोबा. तो यानी कि उनके राजपूत की बेटी से उन्होंने शादी की थी. दलपत हाउएवर डाइड अर्ली. मगर जो दलपत है उनकी डेथ जल्दी ही
हो जाती है। जो फिर रानी दुर्गावती होती है वो बहुत कैपेबल लेडी होती है और वो उनके बिहाफ पे अपने 5 साल के बेटे के बिहाफ पे वो रूल करना शुरू कर देती हैं। ओके, बीर नारेन। ओके, उनके बेटे का नेम होता है बीर नारेन। अंडर हर द किंगडम बिकम अ वेरी इवन मोर एक्सटेंसिव। तो उनके रूल के अंडर बहुत ज़्यादा जो किंगडम और एक्सटेंसिव होता गया। इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर असफ खान अटैक द गरहा कंतंगा। अ स्ट्रॉन्ग रेजिडेंस वॉज अ पुट अप बाय रानी दुर्गावती। तो जाने के जब उनके ऊपर हमला किया गया मुगल फोर्स की तरफ से, असफ खान थे, मतलब हेड थे, तो वो उन्होंने भी जो इनके रेजिडेंस के ऊपर हमला किया। शी वॉज अ डिफीटेड एंड अ प्रेफर्ड टू डाई रादर देन अ सरेंडर। तो वो इतनी ज़्यादा कैपेबल और बहादुर लेडी थी कि वो हारना नहीं चाहती थी, और वो चाहे हार गई वो सरेंडर नहीं करना, वो उन्होंने सरेंडर करने की बजाय मौत को ज़्यादा बेहतर समझा। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर। तो लड़ाई में उसके बेटे की भी डेथ हो जाती है। ये देखो गोंडवाना का ये जो एरिया है, ये मैप 2 में आपको दिखाया गया है। ये सूबा बाउंड्री है, ये जो सूबा बाउंड्री है, ये जो ये डाक है ना, ये डाक, ये सूबा की बाउंड्री है ना, ये सारी सूबा की बाउंड्री है। ये जो सरकार, ये जो डॉटेड है वो है ना। ये देखो, ये फिगर नंबर 6 में क्या है, अ कार्व्ड डोर गॉन ट्राइब्स आ बस्तर एरिया मध्य प्रदेश में है। ओके ओके, गरहा कतंगा वाज अ रिच स्टेट। ये एक रिच स्टेट थी। इट अर्नड अ मच वेल्थ बाय अ ट्रैपिंग एंड एक्सप्लोटिंग अ वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम। तो ये एक्सपोर्ट करते थे, ट्रैप करते थे जो वाइल्ड एनिमल्स को, तो ये उससे पैसे बहुत वसूलते थे जब ये हाथी को पकड़ना बेचना इसके कारण। ठीक है, वैन द मुगल्स डिफीटेड द गॉन्ड्स। जब गॉन्ड्स को हरा दिया था मुगल्स ने, दे कैप्चर्ड द ह्यूज बॉडी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स। तो उनको मुगल्स को बहुत ज़्यादा प्रीशियस कॉइन्स और एलिफेंट्स मिल गए। दे एनेक्स्ड अ पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ द चंद्रशाह अंकल ऑफ द बीर नारायण। डिस्पाइट द फॉल ऑफ द गरहा कंतांगा द गॉन्ड किंगडम स्ट्राइव्ड फॉर सम टाइम। तो मगर फिर भी, चाहे उनको हरा दिया था, मगर फिर भी ये इनका जो थोड़ा सा कंट्रोल है, इनका जो सर्वाइव कर पाई है थोड़े समय लिए। हाउएवर दे बिकम मच वीकर। मगर फिर भी ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली। चाहे इन्होंने बाद में स्ट्रगल की, मगर इनकी जो स्ट्रगल है वो अनसक्सेसफुल रही, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्गर थे बुंदेल्स और मराठास। ओके, ये रही गॉन्ड्स की हिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे अहोम्स के बारे में। अहोम्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्राइब है। तो होम्स माइग्रेटेड टू अ ब्रह्मपुत्रा वैली फ्रॉम द प्रेजेंट डे म्यांमार। तो ये ब्रह्मपुत्रा वैली से ये माइग्रेट किए थे जो म्यांमार है 13th सेंचुरी में। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द अदर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुजियान्स। जो लैंडलॉर्ड थे उनको सप्रेसिंग कर ले इन्होंने अपना ही पॉलिटिकल सिस्टम बना लिया था। ओके जी, ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी में दे एनेक्ट द किंगडम ऑफ द चोतियाज। ठीक है जी, चोतियाज एंड द खोज हाजो एंड सबमर्ज्ड मैनी अदर ट्राइब्स। यानी कि बहुत सी जो अदर ट्राइब्स थी उन्होंने सबमर्ज्ड कर लिया था, अपने ट्राइब्स में मिला लिया था। द होम बिल्ड अ लार्ज स्टेट। इन्होंने बहुत बड़ी स्टेट बना ली थी। फॉर दे यूज्ड अ फायर आर्म्स एज अर्लियर एज 1530s। बाय द 1660s दे कुड इवन मेक अ हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स। तो ये 1660 में ये इन्होंने बहुत ज़्यादा ये जो हाई क्वालिटी की गन पाउडर एंड कैनन्स यानी कि तोपें वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, बनवा ली थी इन्होंने, ये इनके पास सब कुछ था। हाउएवर द होम फेस्ड मैनी इन्वेजन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। चाहे फिर भी इनके ऊपर बहुत से अटैक हो रहे थे। इन 1662 द मुगल अंडर मीर जुमला अटैक द होम किंगडम। तो मीर जुमला के उनके अंडर तो होम किंगडम के ऊपर अटैक किया जाता है। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस, उन्होंने बहुत ब्रेव डिफेंस किया। द होम वर डिफीटेड, फिर भी उनकी हार हो जाती है मुगल्स के सामने। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट बी लास्ट लॉन्ग। मगर फिर भी ये इतना लंबे समय तक जो मुगल्स हैं इस प्लेस पे राज नहीं कर पाए। द होम स्टेट डिपेंडेड
अपॉन अ फोर्स लेबर। ये जो होम स्टेट थी वो फोर्स लेबर पे डिपेंड थी। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड अ पैकाज। जिनको फोर्स यानी कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनको काम करवाया जाता था उनको पेकास बोला जाता था। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन। जब सेंसस की गई इस पॉपुलेशन की, ईच विलेज हैज टू सेंड अ नंबर ऑफ पेकास बाय अ रोटेशन। रोटेशन के हिसाब से यानी कि कभी इसकी बारी कभी इसकी बारी, ये रोटेशन के हिसाब से क्या जी उनको काम के लिए भेजा जाता था। पीपल फ्रॉम अ हैवीली पॉपुलेटेड एरिया वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस। यानी कि जो लेस पॉपुलेटेड भी तो वो उस प्लेसेस पे जो यानी कि वो हाईली जो होता एरिया था, हाईली पॉपुलेटेड एरिया था, उसकी तरफ वो शिफ्ट होते गए। ठीक है, शिफ्टेड टू वो वाले लेस पॉपुलेटेड में जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या थी, वो वाले लोग जहाँ पे कम जनसंख्या थी वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट होना शुरू कर दिया क्योंकि वो फोर्स लेबर से ये जो बचना चाहते थे। होम क्लीन वाज वर थस ब्रोकन। अब तो ये होम क्लीन अब बस ब्रोकन हो रही थी, टूट रही थी। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम अ क्वाइट सेंट्रलाइज। तो 17th सेंचुरी में ये थोड़ा सा ये जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज हो गया था। ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट मेल्स सर्व्ड इन अ आर्मी ड्यूरिंग वॉर। तो जितने भी मेल्स थे वो अडल्ट मेल्स थे वो उन्हों को वॉर में सर्व करना पड़ता था। एट अदर टाइम दे वर एंगेज इन अ बिल्डिंग डैम। तो क्या बाकियों को जो बिल्डिंग्स वगैरह है, डैम्स वगैरह है, उनको बनाने के लिए हेल्प करनी पड़ती थी। इरिगेशन सिस्टम में, अदर पब्लिक वर्क्स में उनको वर्क करना पड़ता था। द होम आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स ऑफ द राइस कल्टीवेशन। होम्स ने राइस कल्टीवेशन का न्यू एक तरीका भी इंट्रोड्यूस किया था। ओके, अ होम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन क्लेन्स एंड खेलाज। इन्होंने जो हेम सोसाइटीज़ हैं, होम सोसाइटी है वो क्लेन्स और खेल्स में डिवाइड की हुई थी। देर वर अ वेरी बिग कास्ट। यहाँ पे वेरी फ्यू कास्ट्स एंड आर्टिशन। यहाँ पे बहुत कम जाति के लोग रहते थे। कास्ट्स ऑफ आर्टिशन बहुत कम थे। सो आर्टिशन इन द होम्स एरियाज केम टू द एडजॉइनिंग किंगडम। तो इसीलिए वो जो आर्टिशन थे वो किंगडम्स को एडजॉइनिंग कर रहे थे। अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस। जो खेल होते थे वो बहुत से विलेजेस को कंट्रोल करते थे। द पीजेंट्स वाज गिवन अ लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। विलेज कम्युनिटी जो पीजेंट को लैंड देती थी उनको खेती करने के लिए। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कॉन्स्टेंट। कम्युनिटी की कॉन्स्टेंट के बिना जो राजा है वो भी कुछ भी नहीं ले सकता। ओरिजिनली द होम्स वर्शिप्ड देयर ऑन ट्राइबल गॉड। जो होम्स है वो अपने ही ट्राइबल गॉड्स की पूजा करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मण इंक्रीज। चाहे 17th सेंचुरी में ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। क्योंकि जो किंग्स हैं, राजा हैं, वो टेम्पल्स बनवा रहे थे। ब्राह्मण्स की जो ब्राह्मण इंक्रीज हो रहे थे, उनकी जो पावर इंक्रीज हो रही थी। इन द रेन ऑफ अ शिव सिंह। 1714 से लेकर 1744 ये हिंदुइज्म बिकम द प्री डोमिनेंट रिलीजन। ये प्री डोमिनेंट रिलीजन बन गया था। बट द होम किंग डिड नॉट completely give up their tradition beliefs after adopting हिंदुइज्म। चाहे इन्होंने अहोम्स ने, अरोम ट्राइब्स ने चाहे हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया था मगर फिर भी उन्होंने अपनी जो ट्रेडिशन है उनको तो नहीं छोड़ा था। होम सोसाइटीज़ वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड। ये इनकी जो सोसाइटी वो बहुत सोफिस्टिकेटेड थी। पोइट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स। ये जो स्कॉलर थे, पोइट थे, उनको लैंड ग्रांट दी जाती थी। थिएटर्स वर्क इनकरेज। तो थिएटर को भी इनकरेज किया गया। इम्पॉर्टेंट वर्क्स एंड संस्कृत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज। जो थिएटर्स है, इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं संस्कृत के, उसको ट्रांसलेट किया गया लोकल लैंग्वेज में। हिस्टोरिकल वर्क्स हैं जिसमें जी बुरानजीज हैं वो लिखा गया फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज एंड देन इन द असमीज। तो पहले अहोम लैंग्वेज में लिखा गया, उसके बाद उसको असमी में ट्रांसलेट किया गया। अब हम देखेंगे कंक्लूजन।
considerable social change took place in the subcontinent during the period we have been examining. Varna based society and tribal पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद ईच अदर. जो वर्ना बेस्ड सोसाइटी है और जो ट्राइबल सोसाइटी है वो इंटरेक्ट हुई एक दूसरे के साथ. दिस इंटरेक्शन कोस्ट बोथ काइंड ऑफ सोसाइटी डेफिनेट चेंज. तो इस इंटरेक्शन के बाद हुआ क्या, बहुत कुछ अडेप्ट किया गया, बहुत कुछ चेंज भी हुआ. देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप अ डाइवर्स लाइवलीहुड. तो जितने भी ट्राइब्स थी वो उनके अलग अलग रहन सहन था, उन्हें अलग अलग रहन सहन दिया भी और मतलब उन्होंने अडॉप्ट भी किया. ओवर अ period of time many of them are merged with a caste based society. बहुत समय तक ये जो इन्होंने merged हो गए थे ये caste based society. अदर however rejecting both the caste system and orthodox Hinduism. तो ये जो रिजेक्ट कर दिया था इन्होंने दोनों ने ये कास्ट सिस्टम और ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को, ये ट्राइबल सोसाइटीज़ ने. सम ट्राइब्स एस्टेब्लिश एक्सटेंसिव स्टेट्स विद वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. बहुत सी ट्राइब्स ऐसी भी थी जिन्होंने अपना ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बना लिया था एडमिनिस्ट्रेशन का. thus become politically powerful. वो धीरे धीरे वो political powerful हो गए. This brought them into a conflict with the larger and a more complex kingdom and empire. तो उसके बाद ये इनको जो बड़े बड़े empire हैं kingdom के साथ भी conflict करना पड़ा. अब हम बात करेंगे मंगोल्स की. मंगोल्स ये एल्सवेयर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एल्सवेयर भी फाइंड मंगोला इन योर एटलस. मंगोलिया ये आप एटलस में देख सकते हो. एटलस क्या होता है, ये इसमें एक बुक होती है जिसमें सभी तरह के मैप्स वगैरह होते हैं, है ना. द बेस्ट ऑन पेस्टोरल एंड हंटर गैदरर ट्राइब्स इन हिस्ट्री वर्ड द मंगोल. जो बेस्ट नॉन पेस्टोरल एंड हंटर गैदर ट्राइब्स है ना वो है मंगोल्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. दे इनहेबिटेड द ग्रास लैंड स्लीप्स ऑफ द सेंट्रल एशिया एंड फॉरेस्टेड एरिया फर्दर नॉर्थ. तो ये ज़्यादातर ग्रास एरिया सेंट्रल एशिया के ग्रासलैंड में और जो फॉरेस्टेड एरिया में ही ये रहते थे. बस 1206 गेंगिस खान हैज़ यूनाइटेड द मंगोल. जो गेंगिस खान थे उन्होंने सभी मंगोल्स को यूनाइट किया एंड टर्किश ट्राइब्स इनटू अ पावरफुल मिलिट्री फोर्स. मंगोल्स को और टर्किश को दोनों को यूनाइट किया और पावरफुल मिलिट्री फोर्स बनाई उन्होंने. एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उनके डेथ के समय 1227 में ही वॉज द रूलर ऑफ द एक्सटेंसिव टेरिटरीज. तो ये उन्होंने बहुत बड़ा राज्य कायम कर लिया था. रूलर थे वो बहुत बड़े एरिया के. ही सक्सेसर क्रिएटर अ वास्ट एम्पायर. उनके जो सक्सेसर थे आने वाले जो उनके बाद के राजा थे उन्होंने भी बहुत बड़ा एम्पायर कायम कर लिया था. एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इंक्लूड्स अ पार्ट ऑफ रशिया. तो समय समय के बाद उन्होंने रशिया को, ईस्टर्न यूरोप और चाइना और मच ऑफ द वेस्टर्न एरिया को भी इंक्लूड कर लिया था अपने साम्राज्य में. द मंगोल्स हैड वेल ओरिजिनेटेड मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. जब मंगोल्स का है ये जो ट्राइब है मंगोल ट्राइब है, इनका जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड माना जाता है. These were based on the sports of a different ethics and religion groups. ये जो मंगोल्स थे ये अलग अलग डिफरेंट एथिक्स और रिलीजन ग्रुप्स के ऊपर बेस्ड इन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह चलाते थे. ये चैप्टर था ट्राइब्स के बारे में, नोमैड्स के बारे में, सेटल कम्युनिटीज़ के बारे में. सब कुछ हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है. आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी कोई query है then you can comment in comment section. Thanks for listening me. God bless.